हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है और आज दूसरा दिन है, पहला टेस्ट मैच है और इंडिया ने सबसे पहले 227 रन के साथ जो है वो बांग्लादेश को डोमिनेट किया। बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह से भी रन्स बना सके, लेकिन जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने इस तरह से बॉलिंग की, इस अंदाज में बॉलिंग की, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तमाम बॉलर्स ने अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करते हुए बॉलिंग की, लेकिन स्पेशली जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बॉलिंग के बाद आपने देखा होगा कि मोर्नी मौकल जो हैं वो जनाब उनका जो रिएक्शन था, मतलब दिस एक्चुअली शो, स्पेशली गौतम गंभीर, ही वाज आल्सो स्माइलिंग, कि ये जो रिएक्शन होता है कोचेस का, जो एक कनेक्शन होता है, जो एक फ़िक्र होती है आपके माइंड में कि यार आपकी मेहनत रंग ला रही है या नहीं ला रही है। मतलब अब ये वो प्लेयर्स हैं कि इनके लिए एक कोच को कितनी ही ज़रूरत है कि वो इनके ऊपर एफर्ट करे, मगर फिर भी आप देखें कि वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ वहाँ पर जो है वो पसंद नहीं करते हैं। और जो रिएक्शन था वो साबित करता है कि किस तरह से एक कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है कोचेस का और प्लेयर्स का। तो अब बात करते चले, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो दोबारा से आगे सिलसिला शुरू हुआ। इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की और डोमिनेट किया सबसे पहले 227 रन के साथ बांग्लादेश को, और उसके बाद 308 रन फिलहाल अभी तक जो है वो बनाए गए हैं। कल दोबारा से ये सिलसिला शुरू होगा और एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो इंडिया ने सेट कर दिया है बांग्लादेश के लिए, कि बांग्लादेश की इसके अंदर वापसी जो है वो बिल्कुल नामुमकिन महसूस हो रही है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि बांग्लादेश कोई बुरी टीम है, बांग्लादेश एक बहुत अच्छी टीम है, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, उनके बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हालात मुश्किल हो जाते हैं जब आपके सामने एक मुश्किल हरीफ होता है। सो आई विल नॉट से कि बांग्लादेश ने एफर्ट नहीं किया या बांग्लादेश अच्छा नहीं खेल पेश कर पा रहा। ये इंडिया की एक्सीलेंस है, इंडिया की एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, अच्छी जगह पर अच्छी कोशिश के बावजूद जो है वो स्कोर ऑन बोर्ड ज़्यादा नहीं कर पाए हैं और इसी के साथ साथ अपनी सारी विकेट्स भी गंवा दी हैं। बॉलिंग की अगर बात करते हैं, जो सेकंड इनिंग्स के अंदर मतलब अभी फ़िलहाल जो बांग्लादेश जो बॉलिंग कर रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि चलें शुरू में अगर हम देखते हैं रोहित शर्मा की विकेट भी गई है और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जायसवाल भी बहुत ज़्यादा रन ऑन बोर्ड नहीं कर पाए हैं। अभी ऋषभ पंत और जारी है शुभमन गिल की एक आपस में पार्टनरशिप लगी है और देखते हैं कि वो कहाँ तक चलती है, क्योंकि कल एक नया दिन होगा और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शुभमन गिल या तो बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आगे बढ़ने लग जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि शुभमन गिल जो है वो कल जब दोबारा से खेलना शुरू करें तो वो ज़्यादा रन्स ना बना पाए, क्योंकि वो अपनी फॉर्म में भी नहीं है। तो इसके बाद जो है वो बाकी प्लेयर्स का इम्तिहान शुरू हो जाता है। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जो एक पार्टनरशिप इस वक्त जारी है, जो कल दोबारा से शुरू होगी, ये टूट भी सकती है और विकेट्स कुछ जा सकती हैं, लेकिन अगर ये पक्की हो गई तो फिर किसी को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही बहुत आगे तक स्कोर को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि शुभमन गिल की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा स्कोर ऑन बोर्ड ना कर पाएँ, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि हर प्लेयर जो है वो एक दूसरे की बैक होल्ड किए हुए है। अच्छा, अब बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने रन्स बनाने शुरू किए और उसके बाद क्या हुआ जनाब कि उनकी विकेट निकाल ली गई। मेहदी हसन मिराज उनको एक क्रेडिट जाता है कि चलो उन्होंने LBW किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या विराट कोहली आउट था? विराट कोहली क्या आउट हुआ या उसने मेहदी ने क्या विराट कोहली को आउट किया या विराट कोहली ने अपनी विकेट खुद दे दी? एक बंदा जिसने सचिन तेंदुलकर का टेस्ट के रन्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया, उन्होंने कहा भाई निकाल लो विकेट, विकेट ही है, जाओ विकेट है। सब ने देखा उस वक्त, एक नॉर्मली जो एक आपको नज़र आ रहा होता है मैच, उसमें भी नज़र आ रहा है कि बॉल बैट को लग रहा है, आउट नहीं था वो। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं ओके ठीक है, नो रिव्यू, विकेट ले लो तुम। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, कौन करता है ऐसे? अभी इस प्लेयर को, विराट कोहली को, अगर लालच हो कि मैंने फ़लाँ रिकॉर्ड बनाना है, मैंने फ़लाँ के रन्स तोड़ने हैं, मैंने नंबर 1 रैंकिंग में आना है, तो भाई वो तो पीछे पड़ जाते हैं कि रिव्यू लें। मेरी रेपुटेशन का मामला है, मैंने कल के मैच में भी मैं 0 पर आउट हुआ, आज के मैच में तो मेरी फॉर्म भी ठीक जा रही है, मैं रन्स भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो किस बात की विकेट? लेकिन भाई उसने कहा ठीक है आउट है, अब जाने दो, इट्स ओके। मतलब क्या अप्रोच है भाई बंदे की, आप चेक करो, उन्होंने ऐसे ही खुश कर दिया उसको। इतनी भी मेहरबानी कोई कर सकता है? यहाँ पर क्या होता है, मतलब आप खुद देखो, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर आप देखो, एक हल्की सी मतलब
प्रॉब्लम होने की देर है, हल्की सी कन्फ्यूजन होने की देर है, एंड तक खड़े रहते हैं कि भाई क्या आ रहा है उसमें अंदर, हाँ जी आउट है नहीं आउट है, पूरी पूरी न, वो बता भी रहा होता है कि आउट है, फिर भी कह रहे होते हैं नॉट आउट है नॉट आउट है, ये हालात हैं। और इधर आप विराट कोहली को देखो कि जिसने हंस के अपनी विकेट जो है वो हाथों में दे दी है। मतलब क्या स्पोर्ट्समैनशिप है यार बंदे की, लिटरली मैं तो फ़ैन हो गई हूँ, मैं पहले भी फ़ैन हूँ और मैं मज़ीद फ़ैन हो गई हूँ कि इतना बड़ा दिल है उस बंदे का यार, कि उसने विकेट दे दी है, उसने कहा भाई ठीक है नो रिव्यू, विकेट ले लो बस, ख़त्म करो बात को। खैर बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नेक तमन्नाएं विराट कोहली के लिए हैं। जिस तरह से उन्होंने स्कोर बनाया, जिस तरह से वो रैकेट्स बनाते आ रहे हैं, रैकेट्स तोड़ते आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर का विराट कोहली कौन होगा। मतलब सचिन तेंदुलकर के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला विराट कोहली था, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन सा प्लेयर होगा? आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि होम डू यू कंसिडर कि ये विराट कोहली के भी रिकॉर्ड्स तोड़ देगा आने वाले वक्त में। फ़िलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि आने वाले वक्त में रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसा ब्रांड बन चुके हैं कि हर प्लेयर की कोशिश होगी कि हम ऐसे बने। उन्होंने मिसाल कायम कर दी है, रोल मॉडल बन चुके हैं वो। तो मैच खैर आज के लिए इतना ही था कि 80+ रन जो है वो बन चुके हैं। टोटल जो एक अभी फ़िलहाल जो एक टारगेट सेट किया है इंडिया ने, जो लीड ली है वो 308 रन की है और बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा स्कोर है। मतलब अगर वो, क्योंकि अभी तो मैच जारी होगा, अगर वो वहाँ पर टिके भी रहते हैं, अगर वो करने की कोशिश करते भी हैं तो भी बहुत मुश्किल होगा। तो पहला टेस्ट तो भाई 110% जो है वो इंडिया के नाम हो चुका है। इंडिया ही विन करेगा पहला टेस्ट, और दूसरे टेस्ट के अंदर जो है वो देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है वो किस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरता है, क्या सोचता है। क्योंकि एक तो ये था कि चलो ये तो चेन्नई में, उसके बाद आगे कानपुर के अंदर जो है वो दूसरा मैच होना है, पिचेस भी डिफरेंट होंगी, एक डिफरेंट जो है वो आपके लिए चैलेंज होगा। लेकिन आई थिंक सो कि मुश्किल है, बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है ये टेस्ट विन करना। खैर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आईसीसी का डेलीगेशन जो कि पाकिस्तान पहुँचा और उसके बाद कराची विज़िट किया, रावलपिंडी विज़िट किया, लाहौर तकरीबन मेरे ख्याल से का विज़िट कर लिया है। मुझे अभी उसके बारे में श्योरिटी नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम पड़ा कि आईसीसी ने जब तमाम स्टेडियम्स विज़िट किया और सारा कुछ विज़िट किया तो उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से श्योरिटी दी है, उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है। तो अब सिक्योरिटी वाला मामला और दूसरा जो होटल्स का इशू था कि वो नज़दीक हैं दूर हैं कैसे हैं, उनकी ओवरऑल जो भी ज़रूरियात होती हैं, जो भी एक टूर्नामेंट जब कहीं पर होता है तो उसके जो भी मसाइल होते हैं, जो भी उसके मुताबिक वसाइल की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें आईसीसी ने अप्रूव की हैं। और इसके बाद अब स्टेडियम्स भी यकीनन अंडर कंस्ट्रक्शन जो अभी हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो देखना यह है कि जब वक्त आएगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का तो उस वक्त क्या सिनेरियो होता है। स्टेडियम्स तामीर हो चुके होते हैं, किस तरह से मोहसिन नकवी साहब, मतलब उन्होंने सेटिस्फाई तो कर दिया आईसीसी को, लेकिन आईसीसी का एक अपना भी विजन होगा और डेफिनेटली उन्होंने कोई एक डेट मांगी होगी मोहसिन नकवी साहब से, और जब वो उस डेट पर वापस आएंगे तो उस पर काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने फ़िलहाल सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, लेकिन उससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आईसीसी कंफर्म कर भी देता है कि हाँ हमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू कि इंडिया तब भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये नहीं है कि इंडिया को आईसीसी के किसी भी कंफर्मेशन पर बिलीव नहीं है या सेटिस्फेक्शन पर बिलीव नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स हैं और उनके मसाइल बॉर्डर के हैं, और वो उन मसाइल की वजह से कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान आए या इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी ताल्लुक जो है वो दोबारा से बहाल हो। तो क्रिकेट अगर पाकिस्तान में हो गई तो फिर तो समझो कि आप इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मसाइल गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है, जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ होते हैं, जो उनके गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं, उनको देखते हुए एक चीज़ महसूस हो रही है कि अगर आईसीसी कह भी देता है कि हाँ हम किसी किस्म का कोई इसके अंदर हमें मसला नज़र नहीं आया, तो उसके बावजूद इंडिया जो है वो इस तरफ नहीं आएगा कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। फिर भी एक मीटिंग होनी है नेक्स्ट मंथ, आई गेस के लास्ट डेज़ में, नेक्स्ट मंथ के अक्टूबर के एंड में जाकर एक मीटिंग होगी जिसके अंदर डिसाइड होगा बीसीसीआई, आईसीसी और आई गेस के पीसीबी के दरमियान जो है वो फैसला होगा कि आखिर इंडिया ने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, और अगर नहीं आना तो मैचेस कहाँ पर होने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, यकीनन जल्दी ही उनके बारे में भी सब मालूमात सामने आ जाएंगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।